के बहादुरों को पता लगाया जाए, कहीं जहां तहां तो नहीं छुपा बैठा है। अगर ऐसा है तो उसे निश्चय ही अपने क्रोध का भाजन ये आपके बहादुर बना डालेंगे। द्वितीय महाराज, ये भी है कि बच्चे का जन्म हुआ है, एक दिन से एक माह तक जन्म जहां जिस स्थान पर हुआ है, हमारा सचिव लगाए, हमारा दूत जाए, जिसे आप आदेश दें वो पता लगा के आए। वहां मंगल उत्सव आदि होते रहते हैं। महाराज, भगवान कहते हैं विष्णु को, और विष्णु के विषय में आप भली भांति जानते हैं। जितने भी ये धर्म के कार्य हैं आपके आदेश के अनुसार बंद हो जाएंगे तो वो विष्णु, वो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएगा, वो भगवान प्रकट हो जाएगा। तो हे महाराज, आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप भी अपन प्रबल शक्तियों के साथ उस भगवान का मुकाबला करेंगे तो निश्चित ही आप अपने वैर भाव को पूर्ण कर डालेंगे, मिटा डालेंगे। इसलिए सच यह है कि जहां तहां यज्ञ आदि पुण्य आदि हो रहे हैं, ये सारे धर्म कार्य बंद करा दो महाराज। ब्राह्मणों को आपने बहुत पहले आदेश भी दिया था, लेकिन ये लोग गोपनीय ढंग से जहां तहां कंदराओं में महाराज यज्ञ आदि करते हैं, आपका आदेश का पालन ढंग से नहीं करते। पुनः मुनादी करो, घोषणा कर दो कि हमारे आदेश का सख्त पालन करेगा, अगर नहीं करेगा तो हमारे खंग का खेत हो जाएगा। महाराज, धर्म के कार्य बंद होंगे, विष्णु अवश्य प्रकट होगा, बस आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं है तो मंत्री जी, मैं तो ये भी कहता हूं कि कोई बहादुर जाए व्रज में ही, आप जानते जहां बच्चे होते हैं तो उत्सव मनाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, तो जाना जाए। उसी में ही आपका काल जो देवी ने घोषित किया है, देवताओं ने बताया है, बहादुर पता लगा के आएगा और हमारे योद्धा उसे मृत्यु घाट उतार देगा, मारा जाएगा। यही बात है हमारी। बहुत सुंदर। कौन सा योद्धा? तुमने अपने हिसाब से जो परामर्श दिया उचित दिया महाराज, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक से पता लगाए और हमारा दुश्मन ही मारा जाए। तो ऐसा ना हो हो महाराज कि हमारे दुश्मन के बजाय और कोई निर्दोष बालक समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं मथुरा का राजा हूं और पूरा ब्रजमंडल क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणी मेरी प्रजा है। गजब है। एक प्रजा का राजा के प्रति एक कर्तव्य होता है, राजा का भी कर्तव्य होता है कि एक दुश्मन को मारने के लिए निर्दोष बच्चा को मारना उचित नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक से ऐसा कोई व्यक्ति खोजो जो उसका पता भी लगाए और समाप्त भी करे। सच बात है महाराज, हम आपके इस विचार से सभी मंत्री परकर सहमत हैं। यद्यप सच तो ये भी कहते हैं, खला नाम कंठ का नाम, खल कांटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। छल से बल से जैसे भी हो, चपलता से चतुरता से उसे मृत्यु घाट उतार देना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन महाराज, आप राजा हैं, आपने ठीक कहा है। महाराज, आपकी बहन पूतना है, बकी है, आप जानते हैं वो बड़ी बलवान है, उसने भी आपको वचन दिया था कि वक्त आने पर हमें याद किया जाए। तो महाराज, आप पूतना को बुलाएं तो अवश्य कार्य करेगी। यही कार्य ठीक रहेगा, क्योंकि जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ योद्धाओं का काम नहीं, अपितु महिलाएं जाती हैं और महिला ही इस कार्य को कर सकती है और उसके अंतरंग भेद को ला सकती है। महाराज, बुलाया जाए महाराज। पूतना, यहाँ मत बुलाइए, यहाँ मत बुलाइए, वो आएगी हमको सबसे पहले खाएगी। नहीं नहीं, आवाज भी तुम्हें लगानी है, बोलो। अब इसका नाम लेने से ही फूंक निकल रही है, ये आएगी तो खाएगी। पूतना, आओ आओ, छोटे छोटे बच्चों को संभाल के रखना, पूतना आएगी, कहीं ऐसा ना हो खा जाए दो चारों को। हाँ,
भाई साहब जय शिवा। जय शिव। आओ आओ बहन, तुम्हारा भाई के दरबार में स्वागत है। कहो आज बहन पूतना से क्या कार्य कराना है, मुझे बताओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे भाई का एक काल पैदा हो गया है। क्या काल? हाँ। काल? अरे कालों के महाकाल आप, और आपका भी कोई काल है? हाँ। नहीं हो सकता। हो गया है बहन, और वो ब्रज में जाके प्रकट हो गया। लेकिन ये मालूम नहीं ब्रज में किस गांव में किसके घर में पैदा हुआ है। उसे खोजने के लिए और समाप्त करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। क्या कहा? क्या इस कार्य को कर इतने पाओगे? विशाल आकार वाली, इतनी बलशाली बहन पूतना को क्या कार्य दिया है? एक अबोध बच्चे को मारना। पर जिस बच्चे से आप भयभीत है, तो वह बच्चा साधारण नहीं हो सकता। इस कार्य को तो मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। आप चिंता ना करें। बहन, जो आपका काल बन के आया है, मैं उसका काल बन के जाऊंगी। लेकिन बहन, तुम्हें मालूम होना चाहिए ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, बड़े सीधे और डरपोक होते हैं। तुम्हारा ये भयानक स्वरूप देखेंगे डर जाएंगे, और डर के अपनी घर के सभी दरवाजों को बंद कर लेंगे। जब दरवाजे बंद रहेंगे तो भला तुम कैसे पता करोगी कि मेरा दुश्मन किस घर में पैदा हुआ है? सत्य कह रहे हो। मुझे देख करके, स्वरूप को देख करके वह ब्रजवासी डर जाएंगे। मुझे अपने घरों में नहीं आने देंगे। इसका भी मेरे पास में उपाय है। आप चिंता क्यों करते हैं? क्या उपाय है बहन, और कैसे मारोगी मेरे दुश्मन को? बताती हूँ। छिनबे रूप मोहनी धार। आप चिंता न, अभी तक मैंने नहीं बताया। मैं मोहनी स्वरूप भी बनाना जानती हूँ। वह मोहनी स्वरूप आज मेरे कार्य में आएगा। उस मोहनी स्वरूप को धारण करके मैं उस ब्रज प्रदेश के लिए जाऊंगी। मोहिनी रूप, और मैं जिस मोहनी स्वरूप को धारण करूंगी, जैसे उस ब्रज में जाऊंगी, तो कोई भी ब्रजवासी मुझे पहचान नहीं पाएगा। बहुत सुंदर स्वरूप है मोहनी। अरे जिस मोहनी को देख करके सब मोहित हो जाएंगे। दिखाओ। तेरा खून पी जाऊंगी और इसको खा जाऊंगी यार। खून के अलावा और भी कुछ पीती हो? दिखाओ। अभी दिखाती हूँ। और मैं वहां ब्रज में जाऊंगी। एक दिन से लेकर के 1 माह तक के बच्चों को अपना दूध पान कराऊंगी, और अपने स्तनों से विष लगा के जाऊंगी। और जब वह कोई बच्चा मेरे स्थलों से दूध को पिएगा, उसमें ही आपका शत्रु होगा और सहज में मारा जाएगा। क्यों नहीं? वह तुम्हें रूप भी दिखाती हूँ, कितना सुंदर रूप होता है।
सुंदर है, मैंने तो इनको कभी नहीं देखा। चलो इनसे परिचय प्राप्त करना चाहिए, पूछना चाहिए ये कहाँ से आई हैं। अजी मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप बड़ी सुंदर हैं। आप भी बड़े सुंदर हो। हाँ वो तो हम हैं, लेकिन एक बात बताएं। पूछिए। बूझत दीवान कौन तुम गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी ना है मथुरा की खोरी। आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या आपका परिचय है? आप थोड़ा अपना नाम